अभी जो फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है, वो फैसला, वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है, वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत है, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। मतलब आप सोचिए, एक जज का फैसला कट्टरपंथी सोच है और दूसरा फैसला सेकुलर है। यानी जो हमारे पक्ष में होगा वो सही है, जो हमारे पक्ष में नहीं होगा वो बिल्कुल गलत है। क्या ये जायज है ये बात कहना? क्या ये बात जायज है कहना? मैं स्वामी चक्रपाणी आपका रुख करता हूं। और सईदा फलक ने बोला हिंदू तो अपना धर्म छोड़ चुके, तो हम क्या करें? स्वामी चक्रपाणी। नहीं, हिंदू अपना कभी धर्म नहीं, मैं बिल्कुल अमीश जी बताना चाहता हूं, ये जो भी बोल रही थी बिल्कुल गलत बोल रही थी। जो मुस्लिम स्कॉलर बैठी हुई है, हमारे हिंदू बहन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक तो हमारे यहाँ कोई पर्दा प्रथा इस तरह से नहीं था कि हिजाब पहना के महिलाओं को ढक दे। हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता थी। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का जहाँ वो हो, जहाँ पे सीताराम के पहले माँ सीता का नाम लिया जाता हो, जहाँ राधे कृष्ण के पहले माँ राधे का नाम लिया जाता हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। लंका में जब सीता थी, जब रावण जाता था मिलने, तो वहां पे है तृणधर ओट कहत वैदेही, एक तिनका के सहारे बात करती थी, तिनका रख करके तृणधर ओट कहत वैदेही। तो ये कह दो कि उनको पूरी ढका गया। ये हमारे यहाँ निगाहों में जो आप बताए कि हया की बात है, हमारे यहाँ निगाहों में होता है, जिसको बहन और माँ कह दिया वो माँ हो गया, बहन हो गई। तो सवाल इस बात का है, इस तरह की संकीर्ण। सबसे पहले अमीश जी इस बात को समझना होगा कि आखिर ये बीज बोया कौन? ये बीज वही पीएफआई द्वारा बोया गया है, वही मुस्लिम संस्थाओं द्वारा बोया गया है, जो देश को गजवाए हिंद 2017 में बनाने का उद्देश्य पाले हुए थे। उन्हीं का हिजाब तो जानबूझ करके एक आग लगा दिया, हिजाब के नाम पे आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। जिस समय ईरान में हिजाब महिलाएं फेंक रही हैं, जला रही हैं, यहां पे कुछ कट्टरपंथी लोग हिजाब पहना रहे बेटियों को जबरदस्ती। और उस पे भी इतना बेशरम एमपी है कि वो कह रहा है कि ये तो जो नहीं पहने उनके के बारे में अब शब्द बोल रहा है। तो इस तरह से घटियापना, और उसके भी समर्थन में लोग बैठ रहे हैं। और जब अमीश जी आप उनकी बात कर रहे हैं कि भाई वो तो गलत कर रहे हैं, तो एक मुस्लिम बहन बैठ के आप पे ही आरोप लगा रही है कि भाई हमारी बेटियों को बेइज्जती ना करिए। अरे उस एमपी को एक बार जाके पूछिए ना, उसको जाकर के एक बार आप सवाल तो पूछिए कि हम अब इन बहनों को क्यों बोल रहे हैं जो हिजाब नहीं पहनती है। आपका उद्देश्य मात्र देश को गजवाए हिंद बनाना है, और जो गजवाए हिंद बनाना चाहता है वो चले जाए ना 57 देश है मुस्लिम देश, वहां चले जाओ। भारत में अगर रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा, इस बात को ये समझना पड़ेगा। तारिक फतेह साहब को ये विदेशी कह रहे हैं, जबकि तारिक फतेह साहब सच्चाई की बात करते हैं। जब इनको कोई बात होगी विक्टिम कार्ड खेल के विदेशियों को बुला लेते हैं, मुस्लिम देशों को बुला लेते हैं अपने देश में और उनको समर्थन लेने लगते हैं। वक्त वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। एक बार फिर आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। साजिद रशीदी बोलिए, अपनी बात को रखिए आप। मैं सबसे पहले ऋग्वेद आपके सामने रखना चाहता हूं। ऋग्वेद के पेज नंबर 833, मंत्र नंबर 19 और 20, उसमें लिखा है, ईश्वर ने तुम्हें औरत बनाया, इसलिए तुम अपनी आंखें झुकाकर रखा करो, पुरुषों की तरह मत देखा करो, अपने पैर एक दूसरे से सटाकर रखा करो और अपने वस्त्र मत खोला करो, खुद को घूंघट में छुपाकर रखा करो। ये ऋग्वेद कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋग्वेद कह रहा है। हवाला दे रहा हूं मैं आपको। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते, वो बैठकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में पर्दा ही नहीं है। ये किस मुझे अफसोस है स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर, स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर, जिन्होंने वेद शायद नहीं पढ़ी होगी। मुझे नहीं लगता, शायद। दूसरी बात, कुरान भी यही कहता है। सुनिए, बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता, बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता। अरे सुनो, नहीं कहता, और आप झूठ बोल रहे हैं। कुरान में नहीं लिखा है ये, कुरान में लिखा है सीने पे है। मैं हवाला दे रहा हूं। और सुनिए, पहले रशीदी साहब अपनी बात को कंप्लीट कर ले। तारिक फतेह पूरी कर दूं पहले, मैं अपनी बात पूरी कर दूं भाई। अरे ऋग्वेद को मत डिफाइन करिए, श्लोक सुनाइए। शिवराष्ट्र के लिए श्लोक बताइए। बंद करके आप लोग चले जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा यहाँ पर। नहीं, आप नहीं कर सकते। साइदा आके कुछ भी कैच करके चली जा रही है माँ सीता और लक्ष्मण के बारे में, आप कुछ भी बक के चले जा रहे हैं। कौन सी ऋचा की बात कर रहे हैं आप? पढ़िए, आप वो ऋचा पढ़िए, कहिए, एक तो तमीज से बात करें।
श्लोक इस पढ़िए औरत से वो। कहिए तो तमीज से बात हिम्मत कीजिए। कैसे हुई आपकी इस औरत से बोलने कहो की? तमीज से बात करे। ये औरत नहीं अगर है, आपको मैं कोई अगर आपको तमीज नहीं सनातन दिखा धर्म का सकती। पता ही नहीं है, जो ऋग्वेद की आपको ऋचाएं जानकारी नहीं है, मेरी पुरखे आपको सनातन धर्म की लोपामुद्रा ने जानकारी लिखी है, नहीं उस है, ऋग्वेद के बारे में कुछ भी बकवास करके निकलेंगे। आपको सनातन धर्म की आप जानकारी श्लोक नहीं पढ़ो। है, बोल आपको बोलो ना, सनातन धर्म की क्या? हवा भी नहीं है, 800 पेज में सनातन बताइए धर्म ना, की हवा बताइए भी नहीं है आपको। ऋग्वेद की कॉपी है, बताइए। आपको तमीज नहीं है बात करने की, आपको पेज तमीज नंबर नंबर की बता। बात तमीज आपको तमीज है बात करने की, चैलेंज करती हूँ, तू बता किस पेज आपको नंबर की तमीज बात है कर बात रहा करने की। नहीं, पहले मौलाना तमीज मौलाना सीखिए, तो मुझे पेज साजिद नंबर पहले रशीदी। तमीज सीखिए, मेरे पास कोई तमीज नहीं है। अरे तुम पहले जैसे तमीज बदतमीजों सीखिए। के लिए मैं कोई तमीज नहीं रखूंगी। पहले तमीज सीखिए। पेज नंबर बता। मेरा निवेदन है, मौलाना रशीदी, आपने एक बात को बोला, आपने ऋग्वेद को कोट किया, यू कोटेड ऋग्वेद एज पर यू। आपने बोला फलाने पेज पर लिखा है कि हिंदू औरतों को ढक के चलना चाहिए, इससे उसके अलावा आपने 3 बातें बोली इसके अंदर, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। लेकिन सुब्रास्टा ने इसको पढ़िए एक सेकंड सनातन सुनना धर्म पड़ेगा। मौलाना रशीदी, मुंह में हाथ पढ़िए आपने सनातन डाला है, धर्म को। मुंह में हाथ आपने डाला है मौलाना आप रशीदी व्हाट्सएप जी, नंबर आपको दीजिए, अभी सुनना भेजता पड़ेगा, हूं। ये गलत है ना। आप मुझे आप बताइए, व्हाट्सएप नंबर आप दीजिए, बताइए अभी कौन से भेजता पेज पे ऋग्वेद के लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, अभी ऋग्वेद भेजता के हूं। कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप- हिंदू औरतों को व्हाट्सएप नंबर ढक छुप के दीजिए, आना अभी चाहिए भेजता हूं और आपको। हाथ पैर जोड़ के भाई रखने साहब, चाहिए। आप ये व्हाट्सएप कहां नंबर बोला दीजिए, हुआ अभी है, भेजता ये हूं कहां बोला आपको। हुआ है, पेज नंबर आप क्लियर बताइए। क्यों रहे? सुब्रास्टा तो यही सनातन बात कह धर्म रही को है, पढ़िए। वो कह रही है कि मौलाना सनातन बताओ धर्म कहां लिखा पढ़ाई हुआ नहीं है। आप कुरान शरीफ आपको तो पढ़िए हवा भी नहीं है। और वहां से अपने सूक्त निकालिए कि महिलाओं अरे, की आप महिलाओं पढ़िए की वेदों अवस्था को। कैसे ठीक की जा सकती है। मैं तो आपको कहती वेद हूँ की हवा भी नहीं है। अग्नि 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 आपको- अग्नि देवता को आह्वान करते हुए कहा जा रहा है, प्रवह शुक्राय भानवे भरद्वम हव्यम मतिम चाग्नये सुपूतम यो दैवानि मानुषा जनूंश्यंत विश्वानि विद्या जिगाते। यहाँ उसके बाद का सूक्त कहता है, आप पता नहीं कौन सा पेज खोल ली है। ठीक है, चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी को छोड़िए, बताते हैं। सवाल इस बात का है मौलाना साहब जी, आप अपने बेटियों की रक्षा करो, बहनों की रक्षा करो, हम उसकी बातें कर रहे हैं भाई। आप पीएफआई के लगाया हुआ आग को लेकर के जो आप चल रहे हो ना, इसको क्यों देश की एकता अखंडता प्रभावित कर रहे हो यार? आप देश के संविधान को क्यों नहीं मान रहे हो? मानिए आप कि क्यों सनातन आप धर्म में देश का पर्दा है। इस्लामीकरण और गजवाए हिंद बनाने के इसको चक्कर में हो? मानिए कि सनातन हाँ? धर्म में अरे- पर्दा है। अरे अरे भाई, आप इसको अरे मानिए कि शस्त्रार्थ आके सनातन कर धर्म में लेना पर्दा भाई। है। मानिए आप अरे इसको। मौलाना आप देखिए, एक बात हिंदू ये धर्म को है। शस्त्रार्थी कर लेना। सनातन धर्म या का तो एक हिंदू सेकंड धर्म मौलाना में आ रशीदी, जाओ। ये आप केस हिंदू सनातन धर्म में आप ये बैठे। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब का केस गया कि घूंघट का केस गया है? नहीं, स्कूल के अंदर कौन लड़की घूंघट करके जाती है? इलॉजिकल बात करें। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा।